नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ऑफिसर ऑन ट्रैक सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट आपको करा रहे हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉड्यूल सी यूनिट नंबर 22 का कॉन्सेप्ट है। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक यूनिट का नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कल आपसे रिजर्व एसेट्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, CRR और SLR के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। आज LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2011 में बैंकों के लिए एक फैसिलिटी के तौर पर, एक नई विंडो के तौर पर लॉन्च किया था। इस विंडो के माध्यम से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंडिंग प्रोवाइड करता है एज अ फॉर्म ऑफ लोन कमर्शियल बैंकों को। तो डिस्कशन करेंगे क्या है LAF, कौन सी रेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और किस तरीके से LAF काम करती है। डिटेल में इसको जानेंगे, समझेंगे। तो अगेन, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। आज गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है, तो कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा। तो बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? एक प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मनी मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी कि इस फैसिलिटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत रखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी जो मार्केट में लिक्विडिटी के एडजस्टमेंट के लिए बनाई गई है। मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी हाई होती है, हम हमेशा याद रखिएगा, वाई लिक्विडिटी को कंट्रोल क्यों करेंगे? लिक्विडिटी अगर हाई होगी तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन को लेकर के आएगी मार्केट में, और अगर लिक्विडिटी डाउनफॉल में होगी मार्केट में तो डिफ्लेशन। दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए खराब है। ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है और डिफ्लेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दैट्स वाई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से नंबर ऑफ रेट्स को टारगेट करके यहाँ पर बाजार में लिक्विडिटी को ऑप्टिमम रखा जाता है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, क्योंकि जब ज़्यादा होगा तब एक्शन लिया जाएगा, कम होगा तब भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये अगेन, while CRR and SLR help changes in the stance of monetary policy, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है CRR SLR को। CRR SLR ये हेल्प करते हैं चेंज स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या स्टैंस आप रखते हो, यानी कि आपको इंस्टेंस का मतलब ये है क्या चाहते हो, कि आपको बाजार में लिक्विडिटी बढ़ानी है या घटानी है। डायरेक्टली आप CRR SLR को कंट्रोल करके कर सकते हो। आपको अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है, CRR को कम कर दो, लिक्विडिटी घटानी है, CRR को बढ़ा दो। तो बैंक को क्या करेंगे? फंडिंग RBI के पास प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। ऑन अ मोर परमानेंट बेसिस, LAF यूज्ड टू मॉनिटर डे टू डे लिक्विडिटी इन द मार्केट। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, बेसिकली ये डेली मार्केट के अंतर्गत जो डे टू डे लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है ना, उसको देखने का काम करती है। ठीक है, LAF डेली बेसिस पे काम करती है, डेली बेसिस पर, समझिएगा। यहाँ पर LAF liquidity adjustment facility refers to RBI lending funds to banking sector through repo instrument। समझिएगा, यहाँ पर LAF जो है वो रेपो इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो आप जानते हो शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स, शॉर्ट टर्म रेट होती है जिसके थ्रू लेंडिंग प्रोवाइड करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल बैंकों को। तो यहाँ पर रेपो के थ्रू RBI क्या करता है, यहाँ पर RBI मान लेते हैं, तो रेपो के थ्रू RBI लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करता है। कहाँ पर? मार्केट में। ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का काम करती है रेपो, हमेशा याद रखिएगा। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, या एक और शब्द होता है लिक्विडिटी इंजेक्शन। लिक्विडिटी इंजेक्शन, इन्फ्यूजन कह लीजिए या इंजेक्शन, कहां पर? मार्केट में। और रिवर्स रेपो के थ्रू कमर्शियल बैंक इसको फंड्स देते हैं, कमर्शियल बैंक फंड्स देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, चाहे वो एक्स्ट्रा हो, ठीक है, यानी कि अपना एक्सेस फंड देते हो, या फिर RBI ने इनसे लोन के थ्रू मांगा हो। किसी भी ऑप्शन के थ्रू इन तक अगर फंड पहुंचता है कमर्शियल बैंक के माध्यम से, तो सोचिएगा लिक्विडिटी कहां से एब्जॉर्ब हो रही है? मार्केट से। मार्केट से लिक्विडिटी क्या हो रही है? यहाँ पर एब्जॉर्ब होने का काम हो रही है। ठीक है, तो ये रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से ऐसा किया जाता है। रेपो और रिवर्स रेपो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसी के बारे में ये बात कही जा रही है कि अगेन रिजर्व LAF के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जो लेंडिंग प्रोवाइड करता है बैंकिंग सेक्टर को, वो रेपो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। आरबीआई ऑल्सो एक्सेप्ट सरप्लस फंड, सरप्लस फंड को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम बैंक्स, किसके माध्यम से? रिवर्स रेपो, यही मैंने अभी आपको बताया। रेपो के माध्यम से फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और रिवर्स रेपो के माध्यम से फंड खींचेगा। द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और रेपो हमेशा याद रखिएगा, रेपो जो है, रेपो का नाम ही है रीपरचेज, रीपरचेज ऑफर। रेपो की जो फंडिंग है, एक बात बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, रेपो की जो फंडिंग है वो किस तरीके से चलती है, ये मैं आपको बता दूं। यहां पर रेपो में सिक्योर्ड लेंडिंग होती है, सिक्योर्ड, और यहां पर सिक्योरिटी का बेस क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट्स वाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कही गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर जो परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी करता है वो बैंकों के पास होती है, बैंक उसी के आधार पर फंड्स लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू सेल बैक और रीपरचेज रिस्पेक्टिवली, यही बात है। रीपरचेज का मतलब ये हुआ, मैंने आज, ऐसे समझिएगा, रीपरचेज, रीपरचेज का मतलब क्या है? आरबीआई कमर्शियल बैंक, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को फंड दिया, पैसे दिए, बदले में उनसे क्या ले ली? सिक्योरिटी। लेकिन ये सिक्योरिटी शर्त पर ली है, जब ये कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, क्या करेंगे? फंड लौटा देंगे, फंड लौटा देंगे, तो ये सिक्योरिटी आरबीआई को लौटानी पड़ेगी। समझे मेरी बात? मतलब मैंने, मान लीजिए आपको आज मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप आपको बेच दिया, लेकिन इस शर्त के साथ, एग्रीमेंट में ये शर्त है, इस तारीख को मैं आपके ये पैसे वापस कर दूंगा, तो आपको ये लैपटॉप मुझे देना पड़ेगा, ये शर्त है। तो दैट्स इट, ये हो गया रीपरचेज एग्रीमेंट, दोबारा से खरीदने का एग्रीमेंट, कि दोबारा से हम आपसे खरीद लेंगे। तो यही एग्रीमेंट यहां पे चलता है। विद अ प्री डिटरमाइंड पीरियड, पहले से फिक्स होता है, हैज ऑलरेडी बीन रेफर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब हम वो छोड़ दीजिएगा, सॉरी ये लाइन गलत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, विद अ प्री डिटरमाइंड चैप्टर, ठीक है। व्हाइल बैंक्स कैन इंगेज इन रेपो ट्रांजेक्शंस विद अदर बैंक्स इंस्टीट्यूशंस, एलएएफ रेफर्स एक्सक्लूसिवली टू रेपो ट्रांजेक्शंस विद आरबीआई। समझिएगा, बैंक रेपो ट्रांजेक्शन यानी कि रीपरचेज एग्रीमेंट अदर बैंकों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एलएएफ के अंतर्गत जो रेपो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो एक्सक्लूसिवली कौन कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई के साथ में ही आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन, यहां इंटर बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिड्स हैव टू बी सबमिटेड, बिड्स का मतलब बोली लगाई जाती है, यहां पर कितना पैसा किसको चाहिए, बिड्स सबमिट होती हैं, और मिनिमम अमाउंट इसका है 5 करोड़, और 5 करोड़ के मल्टीपल में ही आप बिड लगा सकते हो, 5 करोड़ के मल्टीपल में ही आप यहां पर बिड लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। आरबीआई एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई को कहा जाता है। इसका मतलब फाइनली अगर पैसे की आवश्यकता होगी बैंकिंग सिस्टम में तो कहां से आएगा? आरबीआई से आएगा। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द बैंक्स थ्रू रेपो ऑक्शन या फिक्स रेट, वेयर आरबीआई परचेजेस सिक्योरिटीज, जहां पर आरबीआई परचेज करा है सिक्योरिटी किससे? बैंकों से, विद एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किस बात का है? टू सेल बैक द सिक्योरिटीज आफ्टर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद ये सिक्योरिटीज जो हैं आरबीआई, एक तरीके से आरबीआई ने वो सिक्योरिटी परचेज करी है, उनका पैसा दे दिया है, और इस एग्रीमेंट के साथ कि ये सिक्योरिटी दोबारा तुम खरीद लेना, हम आपको पैसे लौटा देंगे। तो द डिफरेंस इन सेल एंड परचेज प्राइस कॉन्स्टिट्यूट इंटरेस्ट, तो सेल और परचेज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है यही इंटरेस्ट होता है, जो आरबीआई एक तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करके कमाता है। भाई हम लोन देते हैं तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो आरबीआई ने भी यहां पर पैसे दिए हैं ना, सिक्योरिटीज को परचेज करके, तो सस्ते में परचेज करेगा, महंगे में बेचेगा, तो बीच का जो डिफरेंस है यहां पर वही इंटरेस्ट होता है, और वही उतने समय का आरबीआई का प्रॉफिट होता है। तो इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी एक्सेस है तो बैंक लेंड फंड्स टू आरबीआई, अगर लिक्विडिटी एक्सेस है तो क्या करेंगे? बैंक, बैंक उधार देंगे आरबीआई को अंडर रिवर्स रेपो इन सिमिलर मैनर एंड रिसीव इंटरेस्ट बाय वे ऑफ प्राइस डिफरेंशियल। और अगेन, अब जब आरबीआई को देंगे तो आरबीआई से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आरबीआई से लेंगे तब आरबीआई को क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फंड लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, फंड देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, ये सिस्टम चलता है, ठीक है। और अगेन ये सारी की सारी सिक्योरिटीज, ऑल द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन एसजीएल अकाउंट ऑफ द बैंक। एसजीएल को बोलते हैं सब्सिडरी जनरल लेजर, सब्सिडरी जनरल लेजर,
सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट ऑफ द बैंक with RBI, hence no physical transfer of securities takes place either way. किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी ट्रांसफर यहां पर नहीं होता है, डायरेक्टली एसजीएल के थ्रू यहां पर काम चल जाता है। आरबीआई जो कंडक्ट करता है रेपो रिवर्स रेपो ऑक्शंस डेली फॉर ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट का मतलब है 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए डेली चलता है। यहां पर आरबीआई में कंडक्ट रेपो ऑक्शंस ट्वाइस और थ्राइस अ डे, 2 या 3 बार दिन में ये रेपो ऑक्शंस कंडक्ट कराता रहता है। एज द बैंक नीड्स टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी, जिसके थ्रू बैंक्स अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन रख सके। एडिक्वेट फंड्स टू मीट पेमेंट ऑब्लिगेशंस अंडर आरटीजीएस सिस्टम, तो आरटीजीएस ट्रांसफरिंग सिस्टम के माध्यम से ये लिक्विडिटी बैंकों तक पहुंचती रहती है, जिससे बैंक अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके। और रेपो ऑक्शंस का मतलब ये जो भी फंडिंग्स प्रोवाइड करी जाती है बैंकों को, वो फाइनेंस के माध्यम में प्रोवाइड करी जाती है और बदले में इनसे सिक्योरिटीज परचेज की जाती है। तो इन ऑर्डर टू हेल्प बैंक्स टू वेट थ्रू द लिक्विडिटी कांस्टेंट, आरबीआई हैज टेकन द फॉलोइंग मेजर्स ऑन फरवरी 3, 2015। 3 फरवरी 2015 को आरबीआई के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को यहां पर जान लीजिएगा। कंटिन्यू टू प्रोवाइड लिक्विडिटी अंडर ओवरनाइट रेपोज। ओवरनाइट का मतलब है 24 घंटे के लिए जो रेपो के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। फिक्स रेट रेपो होगी यहां पर ऑफ 0.25% ऑफ द बैंक वाइज एनडीटीएल एट द एलएएफ रेपो रेट। एलएएफ के थ्रू जो रेपो रेट का ऑप्शन होगा वो जितने भी बैंक वाइज एनडीटीएल हैं, ठीक है, हर एक बैंक अपने एनडीटीएल का 0.25% यहां पर रेज कर सकता है। 0.25% ऑफ द बैंक वाइज एनडीटीएल। नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल क्या होता है ये जानना है तो पिछला सेशन मेरा देख लीजिएगा। सीआरआर एसएलआर जब मैंने आपको डिस्कस किया है तो मैंने एनडीटीएल वहां पर आपको बताया हुआ है। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू विंडो कॉल्ड वेरिएबल रेट रेपो, एक नया विंडो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम दिया गया था वेरिएबल रेट रेपो, यानी कि ऐसी रेपो रेट जो वेरिएबल है, बदलती रहेगी। अंडर दिस विंडो लिक्विडिटी वुड बी प्रोवाइडेड फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए दी जा सकती है, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टर्म रेपो, इसको नाम दिया गया टर्म रेपो। जो 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए पैसा दिया जाएगा ना, ये हो गया टर्म रेपो। टर्म रेपो की लिमिट कौन फिक्स करेगा? आरबीआई इज अंडर दिस विंडो 0.75% ऑफ द एनडीटीएल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अभी ये टर्म रेपो के थ्रू कितना ऑक्शन किया जाता है फंड, तो पूरे बैंकिंग सिस्टम के एनडीटीएल का 0.75% अभी एक टर्म रेपो में दिया जाता है। इंटरेस्टेड बैंक्स कैन अवेल फंड अंडर दिस रूट, इस रूट के माध्यम से जो इंटरेस्टेड बैंक्स हैं वो फंड रिसीव कर सकते हैं बाई कोटिंग अ रेट विच शुड बी इक्वल टू और अबव द रेपो रेट, कि तुमको जो रेट पर चाहिए वो खुद बताओ, लेकिन रेपो रेट के बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। रेपो से अगर कम होगी तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। द बैंक विच हैज कोटेड द हाईएस्ट यील्ड, जो रेपो के जितना ऊपर जो बोली लगाता है उसको यहां पर दिया जाता है ये फंड, तो उसी के पास ये बेटर चांस है गेटिंग फंड्स अंडर दिस विंडो, इस विंडो के थ्रू उसी को फंड मिल सकता है। तो इन ऑर्डर अगेन, RBI has also phased out the export credit refinance facility from 6th Feb 2015। ये बात जान रखिएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस जो RBI करता था, इस फैसिलिटी को 6 फरवरी 2015 से समाप्त कर दिया गया है। अब RBI के पास फुल डिस्क्रिशन यानी कि पूरी पावर है, ठीक है, चेंज द टर्म ऑफ रेपो, रेपो के टर्म को बदलने का, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का बिड्स को रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स इन द रेपो रिवर्स रेपो ऑक्शंस। रेपो रिवर्स रेपो ऑक्शंस में बिड्स को रिजेक्ट करने का भी फुल डिस्क्रिशन किसके पास है? आरबीआई के पास। कोई बैंक ये नहीं कह सकता कि क्यों रिजेक्ट करी हमारी। जैसे अब अगर बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो लिखा होता है लोन लेना आपका अधिकार नहीं है, मतलब कई लोग बैंक से लड़ जाते हैं ना कि तुम मुझे लोन क्यों नहीं दोगे, तो लोन पाना ही आपका अधिकार नहीं है। बैंक को अगर उचित नहीं लगेगा तो बैंक आपकी लोन की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है। विद इफेक्ट फ्रॉम 14 Feb 2020 आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड ड्यूरेबल लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो कौन कौन से वो हैं समझिएगा। 14 डे वेरिएबल रेट रेपो रिवर्स रेपो ऑक्शन मेन ऑपरेशन समझ लीजिएगा। 14 दिनों के लिए
ये है वेरिएबल रेट, वेरिएबल यानी कि बदलती रहेगी, यहां पर बिड के अकॉर्डिंग होंगी चीजें, बिड के अकॉर्डिंग, फिक्स रेट नहीं है, वेरिएबल, जो जितने ज्यादा की कोटेशन देगा उसको पैसा दे दिया जाएगा। देन वेरिएबल रेट टर्म रेपो, ठीक है, ये क्या है, टेन्योर ओवरनाइट, ओवरनाइट 24 घंटे के लिए, 24 घंटे से लेकर के 13 दिन तक के लिए, ये 14 दिन के लिए है, ये 13 दिन तक के लिए है। फिर है फिक्स रेट रिवर्स रेपो, फिक्स रेट है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा यहां पर, ठीक है, फिक्स रेट रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो है तो यानी कि कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई चलेगा। देन एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये तो 24 घंटे के लिए होती है, 24 घंटे के लिए। देन फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, अदला बदली ट्रांजेक्शन। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ भी शुरू कर दिया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट यानी कि कॉमर्शियल बैंक जमा कर सकते हैं आरबीआई के पास में। तो इन सबके फैसिलिटी, जैसे अगेन 14 डे वेरिएबल क्या है, इसका ऑप्शन होगा, अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई, और सिंगल ऑप्शन होगा, इधर रेपो का ऑप्शन होगा या रिवर्स रेपो, विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी कंडीशन, क्या लिक्विडिटी कंडीशन है और कब होगा। तो रिपोर्टिंग फ्राइडे, रिपोर्टिंग फ्राइडे का मतलब होता है दूसरे और चौथे शुक्रवार, 2:30 से 3 PM के बीच में। इफ रिपोर्टिंग फ्राइडे इज हॉलीडे अगर है तो ऑक्शन कंडक्टेड कब होगा, अगले दिन, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। और वेरिएबल रेट अगर वो 0 से 13 दिन तक है कब होगा, डिस्क्रिशनरी है, कभी भी हो सकता है। ऑक्शन अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई, लिक्विडिटी कंडीशन को देखते हुए। फिक्स रेट रिवर्स रेपो की बात करें तो अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी डेली होगा इंक्लूडिंग सैटरडेज, संडेज एंड हॉलीडेज, बिटवीन 5:30 PM टू 11:59 PM तक, 5:30 से लेकर के रात 12:30 बजे तक मान लीजिए होता रहता है ऑक्शन। एमएसएफ तो 24 घंटे के लिए होता है। इंडिविजुअल बैंक्स कैन ड्रॉ फंड्स अप टू एक्सेस एसएलआर, एसएलआर से एक्सेस और 2% बिलो एसएलआर। यहां पर इंडिविजुअल बैंक्स क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं फंड्स को, जितना उनका एसएलआर से एक्सेस है वो फंड विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एसएलआर से अगर 2% कम है तो ले सकते हैं। ये डेली होता है इंक्लूडिंग सैटरडे, संडे, हॉलीडेज। फॉरवर्ड स्वैप है तो यहाँ पर अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी, और कब करेगा डिस्क्रिशनरी है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की बात करें तो 8 अप्रैल 2022 से ऑपरेशनलाइज्ड है। एसडीएफ ने रिप्लेस किया है फिक्स रेट रिवर्स रेपो को एज द फ्लोर ऑफ एलएएफ कॉरिडोर विद एमएसएफ बीइंग द सीलिंग रेट, फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर विद एमएसएफ बीइंग द सीलिंग रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो रेट होती है वो सीलिंग रेट होगी इसकी, यानी कि एसडीएफ की मैक्सिमम एमएसएफ हो सकती है, ठीक है। और याद रखिएगा एलएएफ का जो फ्लोर रेट होगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो फ्लोर रेट होगा वो यहां पर एसडीएफ में दिया जाता है, तो फ्लोर रेट और सीलिंग रेट। फिर बात आती है लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट, ये 14 दिन से ज्यादा की होती है। फिर आती है बात लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ये रेपो है, ये रिवर्स रेपो है। ये फॉरवर्ड स्वैप ऑप्शंस हैं, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई ज्यादा करता है। यहां सब डिस्क्रिशनरी है, कोई डेज पहले से फिक्स नहीं, आप देख सकते हो। और ऑक्शन ये डिसाइड करने की कंडीशन सिर्फ आरबीआई के पास है। ऑक्शन अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई, और हमेशा बेस्ड ऑन लिक्विडिटी कंडीशन। ये आप देख सकते हो लिक्विडिटी कंडीशन, लिक्विडिटी कंडीशंस। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो इतना ही इस सेशन में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको एलएएफ क्या होता है पता चल गया होगा, और एलएएफ के अंतर्गत जो रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे आपको। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। अब दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए फिजिक्स वाला की तरफ से, यानी कि हमारे जेआईबी सीआईबी वाला की तरफ से आप लोगों के लिए पूरे साल की सबसे बड़ी सेल जिसे विश्वास सेल कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं, इस समय फिजिक्स वाला की हर एक कैटेगरी पर विश्वास सेल चल रही है। विश्वास दिवस के दिन लॉन्च किया जाता है और 10 दिन तक, यानी कि 10 मार्च तक ये ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे। अप टू 90% ऑफ मिल रहा है। तो जुड़ने का इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो बैचेस के जो प्राइजेस हैं स्लैश कर दिए गए। आप देख सकते हो यहाँ पर सीआईबी का महापैक 75% डिस्काउंट के साथ 1999 में अवेलेबल है। इतने सस्ते प्राइजेस पूरे साल अभी तक तो नहीं हुए हैं। तो 10 मार्च तक आपके पास टाइम है, 2-3 दिन और बचे हैं। आप इन 2-3 दिनों में और क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जुड़िए सीआईबी के महापैक से आप सभी लोग। महापैक जो एक पैक है जो आपको सारे के सारे
बैचेस प्रदान कर देता है। हम फ्यूचर में जो बैच लेके आएंगे महापैक में ऐड कर देंगे, प्रीवियस जो बैचेस हैं वो महापैक में ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब वो एडेड हैं ही है आपके। करंट जो बैच चल रहे हैं वो महापैक, तो महापैक परचेज करने के बाद आपको बार बार बैचेस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। वरना ऐसा नहीं है कि अदर भी बैचेस हैं हमारे, आप जुड़ना चाहेंगे तो अगेन सीआईबी का फाउंडेशन बैच भी है हमारे पास, सीआईबी फाउंडेशन बैच या अदर बैचेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी के सभी इस समय डिस्काउंट पे चल रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।